प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय कोटा। अपन बीए पार्ट फर्स्ट का भूगोल का प्रायोगिक पेपर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेन स्केल का RF 1:100 की दोनों विधियां बनाना बता दी थी कि किस तरह से 14 सेंटीमीटर की लाइन पर एक तरफ अपन 13 मीटर तक लेकर आए, ठीक है, और दूसरी तरफ अपन 12 मीटर तक अगर लिखें तो किस तरह से बनते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया था। आज मैं आपको RF 1:1,00,000 की दूसरी विधि, दूसरे बनाने के तरीका बता रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और 13 मीटर तक अपन उसमें लिखेंगे। अब मैं दूसरी विधि आपको बता रही हूँ 1:1,00,000। वापस वही है लिखने का तरीका कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है 1,00,000 सेंटीमीटर। अब वापस वही कि अपन 1,00,000 सेंटीमीटर को, ये जो 1,00,000 सेंटीमीटर है, इसे अपन और क्या कह सकते हैं। अब 1,00,000 सेंटीमीटर का मतलब होता है, मैंने आपको क्लास में बताया, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद वापस वही मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे अपन। मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की रेखा प्रदर्शित करेगी 14 × 1, तो क्या आया वापस 14 क्या 14 किलोमीटर। अब अपन को 14 सेंटीमीटर की लाइन में 14 किलोमीटर बनाना है। अब वापस वही पहले की तरह अपन एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। एक इस तरह से 14 सेंटीमीटर की अपन ने लाइन खींची और यहाँ पर अपन 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये 14 सेंटीमीटर की लाइन है और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, ये बराबर की दूरी है बच्चों, ठीक है। आप स्केल से बनाइएगा, नाप के 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 14 सेंटीमीटर की लाइन में अपन 12 मीटर तक, किलोमीटर तक यहाँ गए। और यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में जमा के यहाँ पे लिख देते हैं। किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली जो दूरी है, ये एक एक सेंटीमीटर पे अपने लगाया है, तो ये पूरी 14 सेंटीमीटर की लाइन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन ने कितना गया है 12। अब 12 है तो अपन को पता है कि 2 सेंटीमीटर कहाँ बचा हुआ है अपना, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ बचा हुआ है। तो ये 2 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये कितनी, उतनी ही दूरी है जितनी की ये है, तो इस दूरी में अपन क्या प्रदर्शित कर रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि 1 सेंटीमीटर अपना कितना प्रदर्शित हो रहा है 1 किलोमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, इसमें अपन बता रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बची हुई है, ये 2 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये 12 आ गया तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा कर देती हूँ। ये थोड़ी सी आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है, मैं ऐसे अंदाज़ा बना रही हूँ, ये आप स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगी। तो ये इस तरह से 2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर है। अब 2 सेंटीमीटर, एक इधर मैं आपको बताऊँ कि 1 सेंटीमीटर का तो क्या मतलब हो गया, ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का तो मतलब हो गया अपना 1 किलोमीटर। और अगर ये वाली दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब होगा बच्चों 2 किलोमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे, ठीक है, 2 किलोमीटर। और अब अपन को यहाँ पे छोटी इकाई दिखाते हैं, तो अगर यहाँ पे किलोमीटर आया है तो किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है, हेक्टोमीटर,
किलोमीटर से छोटी इकाई है हेक्टोमीटर। अब अपन को वापस ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने हुए 20 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पे आएगा अपना 20, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 20। ठीक है, अब इसका एक सब डिवीज़न और कर देते हैं, इसको एक और छोटे भाग में बांट देते हैं, तो ये हुआ 10। अगर इसको और भी अपन बांटना चाहें तो यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 15। ठीक है, इसके बाद वापस पहले की तरह इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे अपन, लगभग 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं और वापस इन दोनों को यूं इस तरह से मिला लेते हैं। फिर एक लाइन और बीच में खींचते हैं स्ट्रेट और यूं मिला लेते हैं। उसके बाद जो अपन ने ये सब डिविजन्स किए हैं इनको भी ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाएंगे, ये 0 का, ये 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, वापस वही पहले की तरह वापस मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से एक काला और एक सफ़ेद कर देते हैं। तो पहले वाले से ब्लैक करना चालू करते हैं, तो ये पहले वाला हो जाएगा, फिर उसके नीचे वाला, एक छोड़ के एक। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ऊपर का करना चालू करें एक छोड़ के एक, जैसे ये कर दिया, इसको छोड़ दिया, अब इसको किया। ठीक है, इस तरह से आपको करना, इसको छोड़ दिया, ये नीचे वाला इसका होगा, अब इसके नीचे वाला नहीं होगा, ये वाला होगा नीचे वाला। इसके बाद ये ऊपर वाला। ये आपको शीट में ब्लैक पेन से बनाना है, लिखना आपको ब्लू पेन से, लाइन वाले पेज पे जो लिखना है वो तो ब्लू पेन से लिखना है, और जो ये बनाने हैं स्केल ये आपको ब्लैक माइक्रोटिप पेन, स्केच पेन इनका इस्तेमाल करना है, और स्टेंसिल्स। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बिल्कुल फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपकी फाइल बननी चाहिए। इस तरह से ये हो जाएगा। वापस ये नीचे वाला ब्लैक करेंगे, ये ऊपर वाला इसका, और ये इसका नीचे वाला। तो ये बन गया आपको दूसरे तरीके से, मैंने आपको बताया RF 1:1,00,000 का। इसके ऊपर लिख देंगे बीचों बीच 1:1,00,000। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1:1,00,000 वाला। अब इसकी जो 2 विधियां मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि यहाँ पर तो अपन लाइन वही है 14 सेंटीमीटर की, उतनी ही 14 सेंटीमीटर की लाइन है जिसमें इसमें अपन ने 12 प्रदर्शित किया है, और जो पहले वाला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपन 13 तक आए थे। 13 तक आए थे तो यहाँ पे जो एक लाइन रह गई थी अपनी, वापस मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे जो अपनी रह गई थी वो 1 सेंटीमीटर रह गया था, इस वजह से वहाँ पे क्या आया था 10 किलोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। अब यहाँ पे अपन को किलोमीटर से छोटा लिखना है हेक्टोमीटर, सॉरी डेकामीटर नहीं, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर्स। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, इधर किलोमीटर और इधर हेक्टोमीटर। बस याद ये रखना है कि इस तरफ जो आपकी इकाइयाँ आएंगी, यहाँ पे जो आप लिखोगे ये बड़ी इकाई आएगी, और इधर जो आएंगी ये छोटी इकाई आएगी। अगर यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है हेक्टोमीटर। अगर यहाँ हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है डेकामीटर, यहाँ पे डेकामीटर आएगा। अगर यहाँ मीटर है, पहले वाले में जो अपना मीटर आया था 1:100 में, तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर से छोटी इकाई क्या होती है डेसीमीटर, तो यहाँ डेसीमीटर आएगा। तो ये मैंने आपको आज दूसरा तरीका बताया RF 1:1,00,000 का।
अगर आपको वो पहला वाला चार्ट जो मैंने आपको बताया था वो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये आप सारे स्केल जो है ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मैं अपन ने अभी तक मीट्री प्रणाली मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मीट्री प्रणाली में अपन ने, फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रणाली के पढ़ेंगे। मीट्री प्रणाली के 1 RF 1:100, इसके मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बताया, और RF 1:1,00,000, इसके आपको दोनों तरीके से बनाना बताया। इसी तरह से अब आगे जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दूसरे वाले, इसके अलावा RF 1:1,00,000 और 100 के अलावा और दूसरे मैं आपको समझाऊंगी। RF 1:50, 1:50,000 नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।